हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना चैनल बज्जिस ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न में अब गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो दोस्तों, एक तो अपन कहेंगे समर सीज़न भी है और दूसरा अपन ये कहेंगे कि बर्ड्स या पैरट्स के लिहाज से ये ऑफ सीज़न भी है। ठीक है, तो दोस्तों समर सीज़न भी कह सकते हो और बर्ड्स पैरट्स के लिहाज से ऑफ सीज़न भी कह सकते हैं। लेकिन अपन समर सीज़न को लेके बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो समर सीज़न है वो अपने पैरट्स या बर्ड्स के लिए किस तरीके से लाभकारी है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि अपन को इसमें क्या क्या लाभ हैं समर सीज़न में, और ब्रीडिंग ऑफ सीज़न जो है इसमें अपन को क्या क्या लाभ है। दोस्तों, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि समर सीज़न में जो अपन जो ब्रीडिंग ऑफ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर समर सीज़न नहीं होगा तो आप और हम ब्रीडिंग सीजन जो होता है उसको ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन को अपन बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अपन लोग कोशिश ये करेंगे कि अपना ब्रीडिंग सीजन जो है वो चलता रहे और अपने चिक्स निकलते रहें। और चिक्स जब निकलते हैं और जब सेल्फ हो जाते हैं तो अपन उनको देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के लालच को देखते हुए अगर ऑफ समर सीजन नहीं आएगा तो आप और हम अपने सीजन को ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सीजन समर सीजन जो है इसको अपन ऑफ सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीजन में अपन जो ब्रीड होती है उसको रोक देते हैं। ठीक है, और ब्रीडिंग रोकना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर ब्रीडिंग अपन नहीं रोकेंगे तो उसमें अपने को आगे जा करके दो प्रकार के घाटे रहते हैं। एक तो घाटा सबसे पहला दोस्तों हानि ये रहती है कि अपने जो पैरट्स होते हैं ये बिल्कुल अपने वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। बच्चे देते देते मैटिंग करते हुए अंडे सेते हुए और बच्चों को फीड कराते कराते खुद इतना फीड नहीं कर पाते हैं अपने शरीर के लिए जितना अपने बच्चों को करा देते हैं। इस तरीके से ये कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सीजन ऑफ नहीं होगा तो फिर बर्ड्स में जो बच्चे जो निकलते हैं वो बच्चे भी दोस्तों फिर कंडम निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडम निकलने का यही कारण होता है जो मादी और जो नर होते हैं इनकी जो स्टेमिना होती है बॉडी की ये थोड़ा कम हो जाती है, वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से इनके फिर बच्चे जो होते हैं दोस्तों वो खराब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ब्रीडिंग सीजन को ऑफ सीजन इसलिए कहा जाता है और ब्रीडिंग की सीजन को समर सीजन में ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस सीजन को जो है वो अपन इस नज़र से भी देखेंगे कि अपने लिए बहुत लाभकारी होता है कि अपन इस सीजन में समर सीजन में ब्रीडिंग को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन के नाम से भी अपन इसको इस सीजन को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो दूसरा लाभ है अपन को समर सीजन में वो दोस्तों है अपन को मेडिसिन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेडिसिन के ऊपर अपन बात करेंगे। तो मेडिसिन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, मेडिसिन का क्या होता है इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, अगर सीजन ऑफ नहीं होगा तो अपन जो मेडिसिन का कोर्स होता है उसको भी अपन ढंग से नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन के लिहाज से भी देखा जाए तो अपने लिए बहुत लाभकारी होता है। समर सीजन ब्रीडिंग ऑफ सीजन बहुत लाभकारी होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है अपने जो महीना अपने जो सीजन चलता है वो अपना सीजन अगस्त से शुरू मानेंगे। ठीक है, जून 1 जुलाई के आसपास अपन मटकी लगाते थे और मैटिंग वगैरह होती है तो 15-20 दिन वो लग जाते हैं और फिर मादियों को 2 महीने का रेस्ट जो मिल जाता है। या अपन जो नए जोड़े डालते हैं तो उनको थोड़ा सा और समय लगता है मटकी सिलेक्ट करने में। तो इस तरीके से अपन सीजन जो स्टार्ट मानेंगे, जो रिजल्ट अपन को मिलना शुरू हो जाता है वो अपन को अगस्त के महीने से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त के महीने से जो अपना सीजन स्टार्ट होता है वो सीजन अगस्त से लेकर के अपना सीजन ये अप्रैल तक चलता है। ठीक है, 7-8 महीने का दोस्तों ये जो सीजन रहता है, इस सीजन में हम और आप जब अपने पैरट से मैटिंग और ब्रीडिंग कराने के बाद में जो बच्चे ले रहे होते हैं इनसे, ठीक है, तो उन बच्चों को लेने के अभाव में लालच में दोस्तों अपन लोग मेडिसिन नहीं दे पाते हैं सही ढंग से। मेडिसिन जो देते हैं वो दोस्तों अपन ज़्यादा अगर देने की कोशिश करते हैं तो अपन को ये नुकसान लगा रहता है कि जो मेडिसिन है पत्नी बच्चों के बॉडी में जाए और बच्चे इसको अगर नहीं क्या कहते हैं सहन कर पाएंगे मेडिसिन जो है डोज है तो फिर ये अपने बच्चे जो है ये एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये भी लिहाज होता है। इस लिहाज से दोस्तों ब्रीडर जो होते हैं वो मेडिसिन क्या कहते हैं ना इस्तेमाल करने की ही सलाह देते हैं। तो दोस्तों फिर मैं तो अपने जो बताता हूँ दोस्तों, मैं मेडिसिन जरूर देता हूँ लेकिन फिर भी मैं मेडिसिन कम दे पाता हूँ। जो मेडिसिन मैं खुल के गर्मी में दे पाता हूँ वो हम सीजन में नहीं दे पाते। अब दोस्तों इसमें समर सीजन में एक सबसे बड़ा लाभ ये भी होता है, जब आप अगस्त से अपना सीजन स्टार्ट करते हैं तो मौसम में ठंडक आ जाती है और आपके अप्रैल मार्च तक अपना जो मौसम रहता है वो ठंडक वाला रहता है, ठंडक रहती है इस मौसम में। और जो इस मौसम में ठंडक रहती है तो बर्ड्स जो अपने होते हैं वो पानी को सही ढंग से नहीं पीते हैं। जब सही ढंग से पानी को नहीं पीते हैं, जितना अपन मेडिसिन डालते हैं हिसाब से थोड़ा सा पानी पीते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, वो उसका कारण भी दोस्तों यही होता है क्योंकि इन लोगों को प्यास लगती नहीं है, इस वजह से ये लोग फिर पानी को पीते नहीं है और मेडिसिन जो वाला पानी जो होता है दोस्तों फिर वो वहीं के वहीं रखा रह जाता है। तो इस तरीके से मेडिसिन भी अपन सही ढंग से नहीं दे पाते हैं और एक बच्चों के अभाव की वजह से भी बच्चों को
अपनी डेथ ना हो इसी आवाज़ से भी अपन मेडिसिन नहीं दे पाते हैं। अब दोस्तों जो समर सीजन होता है, समर सीजन में गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि मैं अपने ग्वालियर की बात करता हूँ। जो ग्वालियर में टेम्परेचर इस समय चल रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर है आज की तारीख में। 45 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों बहुत टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। डबल कूलर लगाने के बाद में इनको हम कहीं इसमें रख पा रहे हैं केज में, ठीक है। तो फिर भी दोस्तों इतना ये बर्ड्स पानी पीते हैं कि जितना सर्दियों में और सीजन में पानी नहीं पीते हैं बच्चों के साथ में भी इतना पानी ये गर्मी के सीजन में पी लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं 1 लीटर पानी अपने पैरट्स के लिए रखता हूँ। जितने भी मेरे पास पैरट है, लवबर्ड और बजरी मिला करके जो मेरे पैरट है, इनके लिए मैं 1 लीटर पानी रखता हूँ। और 1 लीटर पानी दोस्तों जब मैं सुबह रखता हूँ 7 बजे पे, और उसके बाद में जब मैं शाम को 5 बजे दोबारा केज में आकर के देखता हूँ तो पानी इनके बर्तन में लगभग खत्म हो चुका होता है। थोड़ा बहुत रह जाता है, नहीं तो खत्म ही मैं मानता हूँ कि पानी वो खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर दोस्तों मैं दोबारा से उस बर्तन को साफ करके फिर दोबारा से पानी रखता हूँ। तो इस तरीके से 1 लीटर पानी को पूरे बर्ड्स पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को अचंबा हो रहा होगा सुनकर कि 1 लीटर पानी उनके बर्ड्स पी जाते थे। दोस्तों बिल्कुल मेरे पास 90 बर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें लवबर्ड और बजरी मिला करके मेरे पास 90 बर्ड्स हैं। काउंटिंग में 90 बर्ड्स के लिए 1 लीटर पानी दोस्तों ज़्यादा नहीं है, गर्मी के लिहाज से ये पी लेते हैं। तो गर्मी के लिहाज से दोस्तों अपन जब इनको मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन में अपन को 2 फायदे रहते हैं देने का। एक तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं होती है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अपने पास सीजन ऑफ होता है, मिट्टी वगैरह सब उतार देते हैं, तो बच्चों की टेंशन से अपन बिल्कुल फ्री होते हैं, अच्छे से मेडिसिन दे पाते हैं, खुल के देते हैं। और गर्मी में जो पानी की जो आवश्यकता होती है वो बर्ड्स को भी अधिक रहती है, तो इस वजह से पानी पीते हैं। और लगभग दोस्तों मैं बात करूँगा जितना मेडिसिन हम पानी में डालते हैं, 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml के बीच में मेडिसिन जो डालते हैं, वो 5 से 7 लीटर की बीच की जो मेडिसिन 7 ml रहती है दोस्तों, वो पूरा मेडिसिन इनके शरीर में चला जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन जो ऑफ सीजन समर सीजन है वो इस लिहाज से मेडिसिन के लिहाज से भी लाभकारी होता है, इसमें लाभ होता है अपन को। अब दोस्तों तीसरी अपन बात करेंगे कि इस सीजन में जो साफ सफाई होती है वो भी बहुत अहमियत वाली होती है, ठीक है दोस्तों। पूरा सीजन जब अपना चलता है अगस्त से लेकर के अप्रैल तक, तो दोस्तों इस सीजन में के दौरान हम लोग जो ध्यान देते हैं वो बच्चों की मैटिंग पे और बच्चों की मटकी वगैरह जो लगाते हैं उसकी साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। केज को पूरा जो अच्छे तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फर्श जो रहता है, फर्श की भी हम लोग सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सिर्फ झाड़ू लगाया, बीट वगैरह साफ किया और उसके बाद में छोड़ दिया। उसके बाद में भी हम धो नहीं पाते हैं फर्श को। क्यों नहीं धो पाते हैं दोस्तों? वॉश नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर हम फर्श को वॉश करते हैं तो फर्श ठंडा हो जाता है, और जो पैरट जो अपने होते हैं वो जमीन में आकर के दाना वगैरह खाते हैं, तो फिर दाना वगैरह जो जमीन में आकर के खाते हैं तो उससे उनके पैरों में फिर ठंडक बैठती है। इस कारण से भी हम लोग गर्मियों में सीजन जो होता है ठंडक के मौसम में रहता है, तो उसमें हम अपने केज की साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और सीजन ऑफ होने के बाद जब मट्टी वगैरह सब निकल जाती है और केज पूरा एक तरीके से बर्ड से भरा हुआ दिखता है, बाकी मट्टी वगैरह जो नहीं होती तो खाली सा नजर आने लगता मट्टी की जगह पे, तो उस जगह को दोस्तों हम अच्छे से साफ सुथरा करते हैं और मट्टियों को भी अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके रख देते हैं। और जो फर्श की बात करेंगे, फर्श में दोस्तों बीट हटाने के बाद में भी फर्श में थोड़ा बहुत गंदापन रह जाता है। वो गंदापन हम गर्मियों के दिनों में समर सीजन ऑफ होने के बाद में समर सीजन में हम लोग समर सीजन में ब्रीडिंग ऑफ होने का समर सीजन में हम लोग दोस्तों फर्श की भी अच्छे से धुलाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों साफ सफाई बर्ड वाली भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। बर्ड को जो होता है पूरे सीजन में हम लोग नहीं ला पाते हैं क्योंकि मौसम में ठंडक आ जाती है। इस कारण से डर ये लगा रहता है कि किसी भी पैरट्स को अगर नहला देंगे तो कोई पैरट्स बीमार ना हो जाए, और बीमार होने के बाद में फिर हमको बचाना उसको मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से भी हम उसको नहीं नहला पाते और उसके शरीर की हम साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों गर्मी में जो होता है, जो समर सीजन होता है, समर सीजन में बच्चों की टेंशन होती नहीं है और हम इनको अच्छे से नहला लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों को टेंशन की बात अपन दोस्तों ये करेंगे कि अपन गर्मी में जो सीजन चलता है उसमें इसलिए भी नहीं नहला पाते हैं कि एक तो ठंडक रहती है, दूसरी बात ये होती है जब मादियाँ गीली हो जाती हैं तो गीली होने के कारण फिर ये मट्टी की ओर भागती है, मट्टी में छुपने की कोशिश करते हैं। तो उस दरमियान दोस्तों क्या होता है, या तो मट्टियों में अंडे होते हैं या मट्टी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो पूरे इनको दबा करके बैठ जाती हैं, ठीक है। अगर बच्चे छोटे छोटे तो बच्चों को ठंड लगने का चांस रहता है। और उसके बाद में अगर जो अंडे रहते हैं तो अंडे दोस्तों जो होते हैं वो आपके अनफर्टाइल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अंडे जो गीले हो जाएंगे फिर मादिया उन पर अगर बैठ जाएगी तो फिर वो अनफर्टाइल हो सकते हैं। इस वजह से भी हम इनको साफ सफाई में नहीं ध्यान दे पाते हैं स्टार्ट सीजन में, जो सीजन चल रहा था। इस तरीके से भी हमारे लिए समर सीजन बहुत ही लाभकारी, बहुत ही लाभ वाला होता है कि हम समर सीजन में, ऑफ सीजन में हम इनको अच्छे से नहलाते हैं, इनके शरीर की भी साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक अहम से बात और करेंगे, समर सीजन जो होता है, यहाँ ब्रीडिंग सीजन जो ऑफ सीजन होता है उसमें हम एक बात और करेंगे। वो अहम बात ये होती है दोस्तों, जब अपना पूरा सीजन चल रहा होता है
तो कुछ मादी जो पहले का जो सीजन रहा होता है उस सीजन के जो मादियों को हम अपने सेकंड सीजन में जाकर के ब्रीड कराते हैं, तो दोस्तों वो मादियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो किसी कारणवश से जो बच्चे होते हैं उनको सही नहीं निकालते हैं, या एग वगैरह होते हैं उनको नहीं सेती हैं ढंग से, तो एग अनफर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं, या दोस्तों किसी कारणवश फिर वो फाइट करना शुरू कर देती हैं। जब कोई नए अपन जोड़े भी ऑफ सीजन में डालते हैं तो वो फाइट करना शुरू कर देती हैं, तो फिर उसमें क्या कहते हैं फाइट करती हैं, तो फिर पूरे सीजन पर हम उनको नहीं निकाल पाते। उसका कारण भी ये होता है कि दोस्तों हमको यही नहीं पता होता है पूरी कॉलोनी के अंदर किस किस मादी का मेल है, किस मादी किस मेल से लगी हुई है, ठीक है, या मेल किस मादी से लगा हुआ, वो एक ही बात है, फिर हम उसका नहीं क्लियर कर पाते। इस तरीके से हम मादी को नहीं निकाल पाते। दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है वो मादी में डिफेक्ट आता है, मेल में इतना डिफेक्ट नहीं आता है, फिर इसलिए हम मादी को नहीं निकाल पाते। अगर हम मादी को निकाल भी देते हैं तो वो जिस मेल से सेट होगी वो मेल फिर अपनी मादी के चक्कर में अग्रेसिव हो जाएगा और फिर वो दूसरी मादियों पे अपना हक जमाने की कोशिश करता है। फिर इसी कंडीशन में दोस्तों जो दूसरी मादी होती है उस मादी का जो मेल होता है, फिर वो मेल जो मादी अपन हटा देता है उसके मेल से फिर फाइट करना शुरू कर देता है, या फिर मादी भी दोस्तों जो होती है वो फिर जल्दी जल्दी हीट पे आना शुरू हो जाती है, तो फिर इस वजह से क्या कहते हैं दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो हम लोग दोस्तों बर्ड्स की छटनी नहीं कर पाते, पैरट्स की छटनी नहीं कर पाते कि कौन सा पैरट्स इसमें बेकार है और उसको हमको हटाना है, ठीक है, ये किस वजह से हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का दोस्तों हम लोग इंतजार करते हैं जब सीजन ऑफ होता है, तो फिर हम सीजन ऑफ होने को उस बर्ड्स को हम पहचान के तो पहले से रखते कि ये बर्ड्स हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ये पैरट हमको प्रॉब्लम कर रहा है, या ये जोड़ा हमको प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस जोड़े को फिर हम दोस्तों सीजन ऑफ होने के बाद में हटा देते हैं कॉलोनी से, और उसको हम किसी ना किसी शौकिया आदमी को जो अपने क्या कहते हैं सिर्फ शौक के लिए रखना चाहता है जो अपने घर में एक दो जोड़े रखना चाहता है सिर्फ बच्चों के लिए, तो शौक के लिए, तो फिर वो उनको हम सेल आउट कर देते हैं या उनको हम ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे पैरट की छटनी के लिहाज से भी बहुत लाभकारी होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जब हम इनकी छटनी इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, उसका भी एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि दोस्तों जब हम नए पैरट्स को डालते हैं, नए जोड़ों को, ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने के बाद में सीजन स्टार्ट होता है, उससे पहले जब हम ब्रीडिंग ऑफ सीजन में समर सीजन में नए जोड़े डालते हैं, वो जोड़े भी अपने मटकी सेलेक्ट करने के चक्कर में होते हैं, और फिर जो मादियाँ होती हैं वो नए जोड़ों को पहचान के रखती हैं, फिर उन जोड़ों पे क्या कहते हैं जब सीजन स्टार्ट होता है तो फिर उनको प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं, फिर इनमें फाइट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों एक अहम ये भी है कि अगर सीजन ऑफ ना हो और समर सीजन ना आए तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, सीजन मादियों की छटनी नहीं कर सकते हैं, नर की छटनी नहीं कर सकते हैं, और नए पेयरों को हम उसमें नहीं डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप एक बात और करेंगे इसके अंदर, अगर दोस्तों हम नए पेयरों को अगर आप मान के चलिए 20 सीजन में डालते हैं कॉलोनी के अंदर, तो फिर दोस्तों वो भी अपनी मटकी सेलेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं, और फिर मादियों को पता चलता है ये नया आया है जोड़ा हमारे साथ में, तो फिर उसको प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से दोस्तों अपने यहाँ जब कोई नया व्यक्ति आता है या अपने कॉलोनी में कोई नया व्यक्ति आता है, तो फिर अपन उस पर थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं कि ये नया आया है और ये कहाँ से आया, कैसा है। तो इसी तरीके से पैरट्स भी दोस्तों होते हैं, जब नए जोड़े आते हैं तो उनको ध्यान करते हैं कि कहाँ कौन है, कहाँ से आए, हमारे बच्चों को नहीं परेशान करे, हमारी मटकी पे कब्जा नहीं करे, और अपनी मटकी पे थोड़ा बहुत अगर बैठा हुआ देखता है तो फिर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से भी दोस्तों फिर हम जो नए जोड़े होते हैं वो समर सीजन ऑफ होने पे ही डाल पाते, ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने पे ही डाल पाते, समर सीजन में ही डाल पाते हैं, इससे पहले हम उन पेयर को नहीं डाल पाते। इस लिहाज से भी समर सीजन का आना बहुत जरूरी है और सीजन को ऑफ करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा कि समर सीजन कहें या ऑफ सीजन कहें किस तरीके से बर्ड्स के लिए लाभकारी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने बजिस ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है दोस्तों, और लाइक करके मुझे बताएं, लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पैरट्स का ख्याल रखिएगा।